जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे पुराणों के माध्यम से मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के काल खंडों की यात्रा कराती हूँ। आज हम चलते हैं द्वापर के उस काल खंड में जहाँ प्रतिशोध की एक अमिट कहानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सबसे पहले मैं भारतवर्ष की उस धरा को प्रणाम करती हूँ। आर्यखंड की इस धरा में, यहाँ की ऋषि परंपरा में, यहाँ की संत परंपरा है, क्योंकि इस भारतवर्ष की भूमि पर सृष्टि के रचयिता ने एक ऐसी रचना रची जिसका दर्शन करके उसे स्वयं पर गौरव का अनुभव हुआ। तो चलते हैं अभूतपूर्व भक्ति की, शक्ति की, वीरता की गाथा लिए हुए एक कहानी, जो कहानी है याज्ञसेनी की। महर्षि भारद्वाज और अप्सरा धृताची के एक योनिमुख द्रोण कलश से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण से उत्पन्न होने के कारण ही उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने वेदों और अर्थशास्त्रों का अध्ययन किया और पारंगत हो गए। उन्हीं दिनों परशुराम महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। गुरु द्रोणाचार्य भी दान की इच्छा से वहां गए। परशुराम ने कहा, वत्स, तुम विलंब से आए हो, मैं अपना अर्थ तो दान कर चुका, सिर्फ अस्त्र शस्त्र बचे हैं। और परशुराम ने द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत किया, उन्हें ब्रह्मास्त्र भी दिया। हालांकि महाभारत का कालखंड प्रतिशोध की ज्वाला है। महाभारत में वर्णित एक कहानी के अनुसार द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ किए गए उपहास ने इतना आहत कर दिया था कि उन्होंने इस उपहास का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली थी। ये उन दिनों की बात है जबकि द्रोण और पांचाल नरेश द्रुपद दोनों गुरुकुल में साथ में शिक्षा ले रहे थे। दोनों अभिन्न मित्र थे। एक दिन भावावेश में द्रुपद ने द्रोण से कहा कि मित्र, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब इसे प्रारब्ध ही कहिए कि द्रुपद तो राजा बन गए और द्रोण को जीवन निर्वाह का कोई संसाधन नहीं बन पड़ा। उनकी पत्नी कृपि, पुत्र अश्वत्थामा बेहद दारिद्र्य का जीवन जी रहे थे। अश्वत्थामा पांचाल देश के राजा के बालकों के साथ खेला करता था। एक दिन कृपि के कहने पर गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद से सहायता मांगने का निश्चय किया। द्रोण राजा के दरबार में जा ही रहे थे कि मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि राज दरबार के बालक उनकी पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिला रहे थे और उपहास कर रहे थे। लेकिन वो वास्तव में दूध नहीं था, बल्कि चावल के आटे को पानी में घोलकर उनके पुत्र को पिला रहे थे। अश्वत्थामा उस छल को समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैंने जीवन में पहली बार दूध पिया और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। द्रोणाचार्य की आंखों में विवशता के आंसू छलक पड़े। पीड़ा को दबाकर वो राजा द्रुपद के दरबार में पहुँचे। लेकिन राजा द्रुपद ने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, यदि तुम याचक की भांति आते तो मैं अवश्य तुम्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करता, लेकिन तुम साख्य भाव लेकर मेरे पास आए हो। इतना भी नहीं जानते कि मित्रता सम स्कंध वालों में होती है। मित्र के मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर द्रोणाचार्य बड़े अपमानित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि राजा द्रुपद, मैं इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आगे की कहानी आप सभी जानते हैं कि महर्षि द्रोणाचार्य को कौरवों के गुरु पद पर आसन्न किया गया और उन्होंने गुरु दक्षिणा में पांडवों से द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। अर्जुन द्रोणाचार्य के समक्ष धूल धृषित राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में पकड़ कर ले आए। द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद, आज से पंचाल का आधा राज्य तुम्हारा और आधा मेरा है। मैं मित्रता में प्रतिशोध नहीं लेता, हम सम स्कंध हैं। आज से मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य हूँ। राजा द्रुपद बोले तो कुछ नहीं, लेकिन इस अपमान की धधकती ज्वाला को लेकर वापस पांचाल लौट गए और बड़े बड़े ऋषि ऋत्विजों को बुलाकर एक यज्ञ का उन्होंने आह्वान किया। उद्देश्य था द्रोणाचार्य से बदला लेना। यज्ञ की अग्नि से धृष्ट धुम्न का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषियों ने कहा कि राजन, आपका ये पुत्र द्रोणाचार्य का वध करेगा और इसी उद्देश्य से इसे प्रकट किया गया है। लेकिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन की भी आवश्यकता होगी। तभी यज्ञ की वेदी से इस कहानी की एक नायिका प्रकट हुई, जिसका नाम था याज्ञसेनी। शुभ वस्त्र मंडिता, शुभ आवरण भूषिता, दीर्घ देह, नील कुंचित केश राशि, विद्युत कुसी मुस्कान लिए, अग्नि शिखाशी नील मणि और समुद्र के भी गांभीर्य को तिरस्कृत करते हुए उसके नेत्र। यज्ञ के मंत्र उच्चारण करने वाले जितेंद्रिय ऋत्विक ऋषियों का मन भी उस दिन चलायमान हो गया। उस अतुलित रूप राशि याज्ञसेनी को देखकर वो याज्ञसेनी ही द्रौपदी थी, जिसके प्रादुर्भाव का मूल उद्देश्य था प्रतिशोध, और जो यज्ञ की वेदी से प्रतिशोध की धधकती ज्वाला को लिए प्रकट हुई थी। याज्ञसेनी ने प्रकट होते ही देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि, जितेंद्रिय ऋत्विज, उनके अंतर्मन में एक ही लक्ष्य, प्रतिशोध।
हर जीव को परमात्मा जन्म के साथ माता का वात्सल्यपूर्ण स्पर्श देता है, लेकिन याज्ञसेनी तो अग्नि की धधकती लपटों के बीच घिरी थी। सुंदर देह में हजारों हजारों विचार कौंधने लगे। मैं भारतवर्ष की धरा पर प्रगति हूँ। यहाँ जन्म लेने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। यहीं पर तो परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है। पर क्या मैं केवल शस्त्र बनकर आई हूँ? क्या केवल मेरे जीवन का उद्देश्य मात्र प्रतिशोध लेना है? तभी राजा द्रुपद ने कहा, ऋषियों, मेरी पुत्री का भी नामांकन करो। सभी ऋषियों ने सभी सितारे और नक्षत्र देखकर एक स्वर में कहा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और ये शब्द कान में पड़ते ही याज्ञसेनी को लगा मानो माता ने मेरे मस्तक पर वात्सल्य का चुंबन ले लिया, और उसने अपने जीवन में शांति का असीम आनंद अनुभव किया। द्रौपदी के सभी प्रश्न शांत हो गए। राजा द्रुपद ने उसे देखकर सोचा कि इतनी सुंदर देह, दिव्य रूप, ये तो आराधना के संस्कार से जन्मी है, ये गुणी तो होगी ही, अतः इसे कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दूंगा। द्रौपदी के इस चरित्र में बड़ी ही विलक्षण सी सुहास है। भक्ति और शक्ति से ओत्र पोत्र है ये चरित्र। एक एक पग पर उनके आविर्भाव से लेकर उनके परम विश्राम तक, उनके मूल में यदि कुछ है तो वह है श्री कृष्ण के चरणों में उनका संपूर्ण विसर्जन। आगे की कथा मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा।